नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। नवाबगढ़ से प्रधान पद हेतु उम्मीदवार नितिन कुमार वर्मा को मिल रहा है लोगों का भरपूर समर्थन। एनपीएल नवाबगढ़ से प्रधान पद के उम्मीदवार नितिन कुमार वर्मा एक मिलनसार, ईमानदार, शिक्षित और समझदार जनसेवक के रूप में जाने जाते हैं। पहले भी पद पर रहते हुए इन्होंने गांव वासियों की हर संभव मदद की है। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले नितिन कुमार वर्मा चुनाव चिन्ह अनानास है, जो आज एक विश्वास का प्रतीक बन गया है। गांव की जनता उनके नेतृत्व में समग्र विकास की उम्मीद कर रही है। नितिन कुमार का कहना है कि धरातल पर कार्य जो दिखे और जन जन तक हर सुविधा को पहुंचाने का उनके द्वारा काम किया जाएगा। उन्हीं सब वादों को लेकर वो क्षेत्र में उतर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसा समर्थन है, जनता का उनके प्रति कैसा रुझान जो चल रहा है इस समय। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं सविता रानी, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। जैसा कि चुनावी दौर चल रहा है और लगातार क्षेत्र में हम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। हम निकले हैं आज महाटंडेल में, जहां की चिरंजीपुर में इस समय हम मौजूद हैं और यहां पर हमारे प्रत्याशी प्रधान पद हेतु जो खड़े हुए हैं नितिन कुमार जी, हम उनसे करेंगे बात। जी, इस पद के लिए आप जो खड़े हुए हैं, तो किन समस्याओं को लेकर खड़े हुए हैं? सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर इस क्षेत्र में मेरे, जहाँ पर मैं डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा हूँ आज 18-19 तारीख में, तो आप वहाँ पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। देखिए मेरे सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। दल बल से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हुए हैं। यहाँ गाँव में मैं सर्वप्रथम अगर जब मैं जन जन में घूम रहा हूँ, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने देखा जल भराव की समस्या। इन जल भराव की समस्या के लिए मैं अपने पूर्व प्रधान जो हमारे रहे उनके द्वारा जो कार्य किए गए, यहाँ कहीं भी वो धरातल पर दिखाई नहीं दिए। लेकिन सर्वप्रथम जब मैं जीत कर आऊँगा, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि जितनी भी ये सीसी सड़कें हैं, इनमें जल भराव की समस्याओं को समाप्त करना। दूसरा सबसे बड़ी परेशानी मैंने देखी अपने इस पूरे पंचायत में और पूरे गाँव में, जो सब लोगों को झेल रहे हैं, वो घर घर में पानी भरने की समस्या। जब सड़क पर जल भराव होगा, निकासी नहीं होगी, तो वो घर में पानी घुसना स्वाभाविक है, आप भी समझ सकते हैं। अब इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमें सड़कों को ठीक करना होगा। उसके बाद घर घर की जल भराव की समस्याएं समाप्त करनी होगी। और उसके बाद जिन गरीब परिवार के पास पानी नहीं है, जन कल्याण योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, जिनके पास पंचायत की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन पंचायत की योजनाओं को पहुंचाना। सर्वप्रथम मेरा कार्य ये होगा कि मैं उस परिवार तक, उस छोटे से छोटे परिवार तक जिसको ये नहीं पता कि कौन बनता है, कौन प्रधान होता है, कौन उसके वार्ड मेंबर है, उस व्यक्ति तक मैं सब जन कल्याण योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है अनानास। और इसको आप कैसे देखते हैं अनानास चिन्ह को? देखिए अनानास फ्रूट है,
और अगर मैं कहूँ तो ये सब फ्रूट का रानी समझा जाता है। और अनानास से संबंधित अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अनानास इतना मीठा और स्वीट होता है कि अगर मैं उसको अनानास मुझे ग्रहण कर रहा है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अनानास मेरे को मिला। शायद मुझे कुछ मिलने को कुछ और भी मिल सकता था, लेकिन मुझे एक फ्रूट मिला। तो मैं सब अपनी पंचायत में कोशिश ये करूँगा कि जिस तरह अनानास की मिठास होती है मैं सबके दिल में बसने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर। जैसा कि इस समय हमने यहाँ पर सुना है कि नितिन कुमार जी का क्या कहना है, किस तरह से वो प्रधान पद पर आने के बाद किन किन समस्याओं को लेकर यहाँ पे धरातल पे काम करेंगे, किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, किस तरह से जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस समय मौजूद है हमारे संग कांतिराम जी। हम इनसे पूछेंगे कि नितिन कुमार जी किस तरह से इस पद पर योग्य हैं। नितिन वर्मा जी एक तो अनुभवी हैं और पहले भी एक इस बीडीसी पद पर रह चुके हैं और बार एसोसिएशन में भी रह चुके हैं और वेल एजुकेटेड हैं और जनता के बीच आते जाते रहते हैं। आगे पीछे भी इन्होंने काफ़ी काम जनता के करे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये पढ़े लिखे उम्मीदवारों में सबसे ऊपर की श्रेणी में हैं और ये अपना बेहतरीन करके दिखाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ये पद के लालची नहीं है, क्योंकि इन पे ऑलरेडी ही पहले भी कई पद रह चुके हैं। क्योंकि वकालत भी करते हैं और जनता के बीच में आगे पीछे हर समय खड़े रहते हैं, सुख दुख के साथी हैं और हमारे क्लासमेट भी रह रहे हैं, पहले बचपन के साथी हैं और जो मुझे लग रहा है उम्मीदवारों में सबसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति। तो आपके समर्थन में मतलब लगभग यहाँ पे कितने लोग होंगे? समर्थक में तो ये समझे कि होंगे 100-150 लोग हैं, हमारे परिवार हैं यहाँ पे। तो हमारा तो एक तरफा ही रुझान रहता है, जब भी रहता है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो योग्य आदमी को बनाना चाहिए और उसको समझना चाहिए ताकि जनता के बीच कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तुरंत खड़े हो सकें। धन्यवाद। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।